ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 12वें अध्याय में श्लोक नंबर 3 से श्लोक नंबर 11 तक भगवान कृष्ण ने भक्ति योग के 5 चरण के बारे में बात की। और जैसा कि हमने आपको बताया और याद रखिए कि भक्ति योग जो है वो अलग से एक विशेष साधना नहीं है, किंतु एक समान नाम दिया गया है 5 साधना के समूह को। और इसमें कर्म भी आ जाता है, उपासना भी है, ध्यान भी है, अंततो गत्वा वेदांत विचार भी है। अपने स्वस्वरूप के ऊपर खोज, भगवान का सत्य स्वरूप क्या है इसके ऊपर खोज, ये 5वां चरण था। तो इन सभी 5 चरण में कृष्ण भगवान ने हमको विस्तार से बताया साधना के बारे में, 5 चरण के साधना के बारे में। शुरू किया उन्होंने 5वें चरण से और अंत किया पहले चरण तक। पहला चरण जो है वो 11वें श्लोक में दिया गया, जिसमें सकाम कर्म के बारे में बात की गई। किस तरह से सकाम कर्म का उपयोग हम साधना के रूप में कर सकते हैं, और ये सबसे निचले स्तर का भक्ति योग है। अब भगवान कृष्ण हमसे ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि ऐसे स्तर पर रहकर हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति रहें। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति मत रहो, कोई बात नहीं, आप भौतिकवादी व्यक्ति बनो। आप धर्म का उपयोग अपने दुनिया भर की इच्छाओं के लिए करो, लाभ प्राप्त करने के लिए करो, लेकिन ये करते हुए 2 महत्वपूर्ण शर्तों का पालन करो। पहला तो ये है कि जब आप अपनी सारी कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं तो ऐसे समय में अधर्म का सहारा मत लीजिए, अनैतिकता का सहारा मत लीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो भक्ति योग का भाग नहीं होगा। इसलिए कंडीशन नंबर 1 क्या है? आप धार्मिक तरीके से अपनी कामनाओं की पूर्ति कीजिए, जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति कीजिए। दूसरा कंडीशन है जो कृष्ण भगवान निर्धारित करते हैं कि जब भी आप कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, और जब आप उससे जो लाभ आ रहा है उसका आनंद ले रहे हैं, तो ना उस भोग में ना इतना मत खो जाइए कि भगवान याद ही न रहे। सिर्फ आपको ये करना है कि भोग लेने से पहले अपनी आंखें बंद कर लें और भगवान को धन्यवाद करें, और जो भी भोग आया है, जो भी फल आया है, वो भगवान से उपहार समझकर ग्रहण करें। आप उसको कर्म फल ना बोलें, नाम बदल दें और अपनी भावना भी बदल दें और उसको ईश्वर प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। और एक व्यक्ति जब भक्ति योग के इस चरण का अभ्यास करता है, जो कि शुरुआत वाला चरण है, तो ये एक व्यक्ति के मन को शुद्ध करना शुरू कर देता है, क्योंकि मैं यहाँ आनंद ले रहा हूँ दुनिया भर की कामनाओं का और भोग का। किस प्रकार से? कि ये भगवान से उपहार आया है। ईश्वर से मैं संबंध बना देता हूँ, ईश्वर को इन्वॉल्व कर लेता हूँ। इसलिए ईश्वर संबंध या भगवान के साथ जो एसोसिएशन है उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वो आपके मन को शुद्ध करने लगेगा। और एक व्यक्ति जब इस चरण को पर्याप्त रूप से लंबे समय तक करता है तो उसका मन ज़्यादा से ज़्यादा परिपक्व होने लगता है। और ये उसको कैसे समझ में आएगा?
वो उसको इस तरह से समझ में आएगा कि ना उसकी कामनाएं कम होने लगेगी, कामनाएं परिष्कृत हो जाएगी, रिफाइंड हो जाएगी। शुरू में कामनाएं बड़ी ठोस थी, बड़ी स्थूल थी, हमको ये चाहिए ही चाहिए, हम तो बस एक लक्ष्य है, हमको ये प्राप्त करना है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे जब भगवान आ जाते हैं जीवन में, तो वही कामना जो आपकी है ना रिफाइंड हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है। आप जो स्थूल आनंद प्राप्त कर रहे हैं भोग से, वो ना और सूक्ष्म हो जाता है और सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। धीरे धीरे आपके मन में कामना आने लगेगी कि कैसे मैं दूसरों की सेवा करूं। ये भी एक कामना है ना, लेकिन ये सात्विक कामना है। मैं दुनिया में अपना योगदान देना चाहता हूं, कामना है, लेकिन सात्विक कामना है। और सबसे ज्यादा सात्विक कामना जो है वो है ज्ञान, सत्य का ज्ञान। तो जब मोक्ष की इच्छा मन में होने लगती है कि मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, तो सबसे ज्यादा रिफाइंड कामना वो हो जाती है, परिष्कृत कामना। तो ये जो रिफाइनमेंट है आपकी कामनाओं का, वो होता है पहले चरण की साधना करने से। और एक बार जब मैं दूसरे चरण में आ जाता हूं, तो मेरी जो सकाम कर्म है वो परिवर्तित हो जाता है निष्काम कर्म। अभी तक मेरी इच्छाएं स्वार्थपूर्ण थी, अब वो ना निस्वार्थ बन गई। हम ये देखते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सिर्फ मुझे लाभ नहीं पहुंचा रहा, किंतु ये ना बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। मेरे मन में ना समाज के प्रति जागरूकता आ जाती है, वातावरण के प्रति जागरूकता आ जाती है, अपने मनुष्य जो लोग हैं, अपने साथी लोग हैं, उनके प्रति जागरूकता आ जाती है, जानवरों के प्रति जागरूकता आ जाती है, पौधों के प्रति जागरूकता आ जाती है। हमारा मन न विस्तारित कर जाता है और ये हमको प्रेरित करता है पंच महायज्ञ रूप कर्म करने के लिए। तो जब हम पंच महायज्ञ करेंगे तो हमारे सारे कर्म दूसरों की भलाई के लिए होंगे। उसमें मुझे भी लाभ मिल रहा है, ये बात तो सत्य है, लेकिन दूसरों को भी लाभ पहुंच रहा है। ये है दूसरे चरण का कर्म योग, जिसको बोलते हैं निष्काम कर्म प्रधान कर्म योग। धीरे धीरे करके मेरा मन ना बहुत शुद्ध होता जाता है और शांत होता जाता है, और धीरे धीरे करके मेरी दिलचस्पी अगले चरण की साधना में बढ़ते जाती है। और अगले चरण की साधना क्या है? इष्ट देवता उपासना रूप भक्ति योग। मेरा मन परिष्कृत हो गया है। जब एक मन परिष्कृत हो जाता है तो वो बहिर्मुखता से अपने आप को समेट लेता है। बहिर्मुखता बहुत बड़ी बाधा है आध्यात्मिक मार्ग में। एक बार जो मन है वो कम से कम बहिर्मुख होता जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुख होता जाता है, तो मैं तैयार हो जाता हूँ एक रूप ईश्वर उपासना के लिए, जो मुझे ले जाएगा विश्व रूप उपासना में। और एक ही जगह पर मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। विश्व रूप उपासना करते करते अंततो गत्वा मुझे निर्गुण ईश्वर ज्ञान में आना है। निर्गुण ईश्वर ज्ञान, जिसको अद्वैत ज्ञान बोला जाता है, वो भक्ति योग का सबसे उच्च चरण है। और अगर सफलतापूर्वक मैं इन सभी चरणों से पास कर जाता हूँ, 5 लेवल है जो भक्ति योग का, तो मैं ब्रह्मज्ञानी बन गया, मैं स्थिर प्रज्ञ बन गया, मैं अद्वैत भक्त बन गया। तो ये 5 चरण है भक्ति योग का। अब कृष्ण भगवान यहाँ पर समापन करना चाहते हैं इन चर्चाओं का, इन साधनाओं का अगले श्लोक में। तो 12वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाद, श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात्, ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्, त्यागात्
तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान 4 प्रकार की साधनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। 4 प्रकार की साधना बताकर कृष्ण भगवान उनको श्रेणीबद्ध भी कर रहे हैं कि कौन सबसे नीचे श्रेणी का साधना है, कौन सबसे उच्च स्तर का साधना है। और ये 4 साधना क्या है? नंबर 1 है अभ्यास, नंबर 2 है ज्ञानम, नंबर 3 है ध्यानम और नंबर 4 है कर्म फल त्याग। ये 4 साधना है, अभ्यास, ज्ञानम, ध्यानम और कर्म फल त्याग। और इन सभी का अर्थ क्या है? अभ्यास का क्या अर्थ है? भगवान के ऊपर ध्यान करना, ईश्वर चिंतनम करना। भगवान के ऊपर ध्यान जो करते हैं हम उसको अभ्यास बोल रहे हैं यहाँ पर। और किस तरह का ध्यान? ऐसा ध्यान जिसमें ज्ञान सम्मिलित नहीं है, एक मशीनी प्रकार का ध्यान, बिना समझे कि भगवान क्या है। हमने कुछ इधर उधर की किताबें पढ़ ली है और हमने कुछ इधर उधर की बातें सुन ली है और हमारे मन में एक धारणा बन गई है भगवान के लिए, और हमको पता नहीं कि भगवान क्या है, और हमको ये भी नहीं पता कि भगवान है भी कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर कुछ नास्तिक लोग हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। मेरे पास ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, मैं नहीं जानता। एक अंधश्रद्धा से और विश्वास से, बिना भगवान को समझे हुए कि भगवान का मतलब क्या है, मैं ना भगवान के ऊपर ध्यान करता हूं कोई भी रूप को लेकर। चाहे कि राम जी का रूप ले लीजिए, कृष्ण भगवान का रूप ले लीजिए, क्रॉस ले लीजिए, अर्धचंद्रकार चिन्ह ले लीजिए, कोई चिन्ह ले लीजिए और उसका अभ्यास करते। तो ये जो मैकेनिकल मेडिटेशन है, मशीनी तरीके से ज्ञान रहित ध्यान जो है, इसको बोलते हैं अभ्यास। दूसरा जो बात यहां पर, दूसरा जो साधना यहां बता रहे हैं, ज्ञानम। ज्ञानम का अर्थ है कि हम शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता है कि भगवान क्या है, और ये कैसे आप जान पाएंगे? जब आप अपना शास्त्रों का सिस्टमेटिक अध्ययन करेंगे तो तभी संभव है। तभी संभव है कि आपको बहुत स्पष्ट ज्ञान ईश्वर के बारे में प्राप्त हो। और ये जो ज्ञान है, इसको यहां पर ज्ञानम बोला जा रहा है। यहां पर ज्ञानम शब्द का अर्थ ये है कि ज्ञान बिना ध्यान के अभ्यास के। इस व्यक्ति को भगवान के बारे में ज्ञान है, लेकिन ना वो ध्यान नहीं करता है। ध्यान नहीं करता है उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए। तो दूसरी चीज क्या है? ज्ञान बिना ध्यान के। पहली चीज क्या है? ध्यान बिना ज्ञान के। तो ज्ञान रहित ध्यान अभ्यास है और ध्यान रहित ज्ञान ज्ञानम है। और तीसरा जो है वो दोनों का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है विस्तृत रूप से, थॉरली, वो उसको समझता है कि भगवान क्या है, भगवान का क्या अर्थ है, उसको ये पूरा ज्ञान स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ है। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो भगवान के ऊपर रमण भी करता है, जैसा उसने शास्त्रों में समझा है उस चीज को लेकर ध्यान करता है। तो तीसरा चरण क्या है? ध्यानम। ध्यानम यानी दोनों का मिश्रण, ज्ञान भी है और ध्यान भी कर रहा है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ज्ञान ध्यान सहित या ध्यान ज्ञान सहित, इन दोनों का मिश्रण जो है वो ध्यानम। तो अभ्यास जो हो गया वो हो गया ज्ञान रहित ध्यान, और ज्ञानम जो हो गया वो हो गया ध्यान रहित ज्ञान, और ध्यान जो हो गया दोनों का मिश्रण है, ध्यान के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ ध्यान। और चौथा साधना क्या है? कर्म फल त्याग। इसके बारे में कृष्ण भगवान ने पहले ही बता दिया हमको 11वें श्लोक में। और कर्म फल त्याग का क्या अर्थ बताया? अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पण कर दीजिए और फिर से आप ना उसको वापस ले लीजिए।
आप उसको भगवान को उपहार नहीं दे रहे हैं, गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको चाहिए ना, आपको उसका भोग करना है। भगवान से वापस ले लिए, किस तरीके से? ईश्वर प्रसाद के रूप में गिफ्ट मिला भगवान से। तो इसको बोलते हैं कर्म फल त्याग। तो अभ्यास हो गया, ज्ञानम हो गया, ध्यानम हो गया, कर्म फल त्याग हो गया। तो ये एक लिस्ट है। और देखिए, इससे पहले वाला जो लिस्ट दिया ना 5 साधना का, 5 साधना के लिस्ट में कर्म फल त्याग जो है वो सबसे निचले स्तर का साधना है। हम शुरू करते हैं 5वें स्तर में, जिसमें ज्ञान योग दिया गया, फिर उपासना, विश्वरूप उपासना, एक रूप उपासना, और उसके बाद निष्काम कर्म प्रधान योग, और सबसे नीचे जो बताया गया है वो है कर्म फल त्याग। पहला चरण, पिछला वाला जो लिस्ट दिया था, तो पिछला वाला लिस्ट में कर्म फल त्याग क्या है? वो सबसे निचले स्तर पर है। अब देखिए, कृष्ण भगवान ना शरारत करने में ना बहुत ज़्यादा तेज है। वो कुछ ना कुछ शरारत कर जाते, खेला कर जाते हैं। इससे पहले वाले लिस्ट में उन्होंने बोला कर्म फल त्याग सबसे निचले स्तर में। इसलिए ये जो 12वां श्लोक है ना, बड़ी कंफ्यूजिंग श्लोक है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया अच्छे प्रकार से, किसी किताब में भी नहीं मिलेगा आपको। अगर अच्छे प्रकार से ध्यान नहीं दिया तो ना हम कंफ्यूज हो जाएंगे टोटली, क्योंकि इससे पहले वाले लिस्ट में भगवान बोल रहे सबसे नीचे स्तर का साधना है, अब 12वें श्लोक में आके कुछ और बात कर रहे हैं। कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट को। हम चाहे ना इस श्लोक को यहां से हटा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा समस्या वाला श्लोक है। क्योंकि कृष्ण भगवान ना यहां पर खेला कर दे रहे हैं, ओपनली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में जो बोला, इस श्लोक में आकर पूरा विरुद्धात्मक बात कर दे रहे हैं। इसे पहले वाले भाग में जो 5 साधना का लिस्ट दिया गया, उस लिस्ट में कर्म फल त्याग सबसे लोएस्ट है, निचले स्तर का साधना। अब यहां पर 12वें श्लोक में आके वो 4 साधना बता रहे हैं, और इसमें जो बता रहे हैं वो कर्म फल त्याग सबसे हाईएस्ट बता रहे हैं। अगर हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे ना इसको, तो ना हम कभी इसको नोटिस भी नहीं करेंगे, एक श्लोक से दूसरे श्लोक में आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पर शंकराचार्य जी आते हैं, जिनका काम है ना हमको शास्त्रों को समझाना। वो हमारे बचाव में आते हैं कि हम क्या करें भाई, कृष्ण भगवान ही पूरा विरुद्धात्मक बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी बोलते चिंता मत करो, ये ओपन कॉन्ट्रडिक्शन है, खुले रूप से भगवान विरुद्धात्मक बात बोल रहे हैं। लेकिन समझना चाहिए आपको यहां पर कि भगवान का ये बोलने का आशय क्या है, मनसा क्या है। निश्चित रूप से इससे पहले वाले लिस्ट में कर्म फल त्याग जो है वो सबसे लोएस्ट स्तर का साधना है, क्योंकि उसी को करते करते एक व्यक्ति को ज्ञान में जाना है और बाद में ध्यान में जाना है। तो वो सब ऊंचा स्तर का साधना है, कर्म फल त्याग नीचे स्तर का साधना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग जो है ना यहाँ पर वो तैयार नहीं है, वो तैयार है निचले स्तर के साधना के लिए, क्योंकि ज्यादातर योग व्यक्तियों की कामनाएं यहाँ बहुत है, भौतिकवादी लोग हैं, उनका कामना बहुत है। तो यहाँ पर अभी हम निष्काम कर्म की बात नहीं कर सकते। यहाँ पर तो हमारे बहुत सारे सकाम कर्म हैं। बच्चों का एडमिशन कराना है, अभी वो रुका हुआ है, बच्चों की शादियाँ करानी है, उसके लिए हम मंदिर मंदिर घूमते हैं और साधु संतों के पास जाते हैं, लाइन लगाते हैं, कुछ आशीर्वाद मिल जाए। काशी विश्वनाथ में दर्शन करने जाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तिरुपति, मांगो मांगो, बड़ा लंबा लाइन है वहाँ पर। अपने बेटी का शादी करना है, उसके लिए तिरुपति जाएंगे, मन्नत मान के आएंगे, और उसके बाद शादी हो गई तो बच्चा नहीं हो रहा, अरे बच्चा भी मांग लो। तो ऐसे समय में एक व्यक्ति दूसरों की सेवा की बात कैसे कर सकता है, उसकी निष्काम कर्म की बात कैसे कर सकता है। तो यहां पर ज्यादातर लोग निचले स्तर का साधना करने के लिए तैयार है, और अगर कृष्ण भगवान यहां पर उसको सबसे नीचे दिखा देते तो क्या होता,
ज़्यादातर लोगों को ना अपने मन में हीन भावना आ जाती। इसलिए लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए कृष्ण भगवान ने सबसे नीचे वाले साधना को इस श्लोक में आकर उच्च बता दिया। ये ऐसे ही है जैसे अंग्रेजी में बोलते ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ओल्ड इज गोल्ड। अरे क्या छोटा हमेशा सुंदर होता है? ये कौन, छोटा कौन चाहता है? सब ज्यादा चीजें चाहते हैं ना। आप किस लिए आप मेहनत करते हैं? सब चीज ज्यादा ज्यादा मिले, बड़ा बड़ा मिले, बिग वन, छोटा नहीं। तो आप किस तरह से अपने आप को समझाते हैं? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कोई बात नहीं, थोड़ा मिल गया ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसी तरीके से यहां पर कर्म फल त्याग, कृष्ण भगवान इसको महान बता रहे हैं। इसको बोलेंगे अतिशयोक्ति। किसी साधना को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताना, अतिशयोक्ति करना, ताकि लोगों को खराब ना लगे और लोग उसका अभ्यास करें, उनको प्रेरित किया जा सके अभ्यास करने के लिए। तो ये पूरा श्लोक जो है 12 नंबर श्लोक, उसको क्या बोलेंगे? अर्थवाद श्लोक। अर्थवाद श्लोक का क्या मतलब है? किसी भी साधना को बढ़ा चढ़ा कर बताना, जीवन के मूल्य को बढ़ा चढ़ा कर बताना। सत्य बोलो, सत्य बहुत बड़ा है। एक पूरा हरिश्चंद्र पुराण इतना मोटा सिर्फ एक ही जीवन के मूल्य पर लिखा गया, और वो सत्य बोलो, ताकि लोगों का उत्साह बढ़ाया जा सके, लोग उसका अभ्यास करें। तो यहां पर कृष्ण भगवान 4 साधनाओं को श्रेणीबद्ध कर रहे हैं, और ये 4 क्या है? अभ्यास, यानी बिना ज्ञान के ध्यान, ज्ञान रहित ध्यान। ज्ञानम यानी सिर्फ ज्ञान, ध्यान नहीं। ध्यानम यानी दोनों का मिश्रण। और कर्म फल त्याग, कृष्ण भगवान इसको सबसे निचले स्तर में बता रहे हैं। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि अभ्यास जो है सबसे निचले स्तर में है, यानी कि मशीनी तरीके से ध्यान करना, मशीनी तरीके से पूजा करना, मशीनी तरीके से साधना करना, ये सबसे नीचे स्तर पर है। देखिए, आप यहाँ पर समझिए कि मशीनी तरीके से साधना करना कुछ नहीं करने से तो अच्छा है, इसलिए सावधान रहिए। कुछ साधना कोई नहीं कर रहा, उसे तो अच्छा है कि वो मशीनी तरीके से कुछ जप उप करे, ध्यान करे, कुछ तो करे। लेकिन इस लिस्ट में मशीनी तरीके से जो साधना है, संध्या वंदनम वगैरह करते हैं, गड़ 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 कर लिया, दीपक जला लिया, वहां पर है भी नहीं, अवेयरनेस भी नहीं, जागरूकता भी नहीं है। शरीर से तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ उसका अर्थ भी नहीं पता, गायत्री मंत्र का अर्थ भी नहीं पता। हम उसको डर से कर रहे हैं, अरे पिताजी ने बोला था करते रहो, भगवान ने तो दंड देंगे, नाराज हो जाएंगे, किसी ने सिखाया होगा तो हम करते जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे अभ्यास करते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं ये जो मशीनी तरीके से ध्यान है ना, ये सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ साधना है, सबसे नीचे स्तर का साधना। उससे उच्च स्तर का साधना क्या है? अभ्यासात ज्ञानम श्रेय। मशीनी स्तर का कोई साधना कर रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा है कि भगवान का ज्ञान है। और ज्ञान का परिभाषा क्या है? ध्यान रहित ज्ञान, मेडिटेशन लेस नॉलेज। निश्चित रूप से अच्छा है ज्ञान रहित ध्यान करने से। आशा है मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। तो ये जो है ना, ये कृष्ण भगवान का काम है, मेरा नहीं। उन्होंने ही ये श्लोक दिया यहाँ पर, इसलिए मैं इसको बताने को टाल नहीं सकता, आपको बताना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है? आगे क्या है? ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। तो जो ज्ञान है वो ध्यान से अच्छा है, ज्ञान रहित ध्यान से अच्छा ज्ञान है। उसके बाद ध्यान बता रहे हैं। ध्यान का क्या अर्थ है? ध्यान का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करके ध्यान करना। जब मैं भगवान के ऊपर ध्यान कर रहा हूं, मुझे क्लियर आइडिया है कि भगवान क्या है, मुझे सब जानकारी है, मैं एक बुद्ध व्यक्ति हूं,
ये सबसे श्रेष्ठ साधना उन दोनों से भी श्रेष्ठ है, इससे पहले वाले से। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। यहां तक तो कृष्ण भगवान ठीक आए, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं, यहां तक ठीक है। ये सब एक दूसरे से ज्यादा है, ठीक है। अभ्यास से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन अचानक कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ध्यानात कर्म फल त्याग। इन तीनों साधना से अच्छा कर्म फल त्याग है, वो श्रेष्ठ है। इसका क्या अर्थ हुआ? कर्म फल त्याग जो है वो सबसे उच्च स्तर का साधना हो गया, यहाँ तक कि बाकी तीन से भी बड़ा हो गया। यहीं पर कृष्ण भगवान खेला कर गए, शरारत कर गए। इससे पहले वाले लिस्ट में कर्म फल त्याग सबसे लोएस्ट स्तर पर है, सबसे निचले स्तर का साधना है। यहाँ कर्म फल त्याग सबसे उच्च स्तर का साधना है। हमको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि ये जो परिवर्तन कृष्ण भगवान ने किया है ये सत्य पर आधारित नहीं है, ये अर्थवाद श्लोक है, बड़ा चढ़ा कर उत्साह बढ़ाने के लिए किया गया है। ये एक समझौता है, एक कृष्ण भगवान ने समझौता किया ताकि लोगों का उत्साह बढ़ाया जा सके, ताकि ज्यादातर लोग जो है ना वो सकाम कर्म प्रधान कर्म योग करना शुरू करें। इसलिए बोलते ध्यानात कर्म फल त्याग। और इससे क्या होगा आगे? कृष्ण भगवान बोलता है त्यागात, अगर आप इसका अभ्यास करेंगे ना कर्म फल त्याग का, तो ये कर्म फल त्याग क्या है याद है? कर्म का फल भोग करने से पहले आप उसको भगवान को अर्पण कर दीजिए और उसको वापस ले लीजिए, भोग कीजिए, भगवान से उपहार आया है इस रूप में। हा? ये हमारे जो संस्कृति है ना उसमें इनबिल्ट है, हमारी संस्कृति में निहित है ये। यहाँ तक कि एक अनपढ़ गांव वाला भी है ना, जिसको शास्त्र के बारे में नहीं पता है, वो भी इसका अभ्यास करता है। कोई नया कपड़ा खरीदा, कोई भी नई चीज खरीद के आप लाते हैं, भगवान के सामने रख दीजिए, थोड़ा चंदन लगा दीजिए, तुलसी पत्ता रख दीजिए, कुछ रख दीजिए, या ऐसे ही हाथ जोड़ लीजिए कि भगवान ये आया है, ये ड्रेस आया है, ये आपसे उपहार है। और भगवान को भी पता है और हमको भी पता है कि हम अगर भगवान के सामने रखेंगे ना तो भगवान उसको लेने वाले नहीं है। अगर भगवान उसको ले लेंगे ना तो हम कभी भी भगवान के सामने नहीं रखेंगे। अभी दीपावली आया, इतनी चीजें खरीद के आई, सब भगवान के सामने रखा, क्या भगवान ने ले लिया क्या? नहीं लिया। अगर थोड़ा सा भी ले लेते ना तो हम लोग ना बड़े चला के रखते ही नहीं। भगवान थोड़ा भी नहीं लेने वाले हैं, थोड़ा एक शेयर भी नहीं लेने वाले हैं उसका। अभी तो हम ना पूरा फ्रीली भगवान को अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कुछ भी नहीं लेने वाले, हम तो सिर्फ बस अर्पण कर रहे हैं और वापस ले लेंगे। जो ये शब्द है ना नैवेद्यम, हम लोग पूजा में अर्पण करते हैं ना भगवान को, उसका अर्थ है कि भगवान मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। हम यहां पर जो भी भोग करने वाले हैं ये संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपकी कृपा है। मैंने अपना मेहनत तो लगाया, लेकिन मेरा मेहनत भी क्या है? सब लोग बोलते मैंने मेहनत किया, अरे वो मेहनत भी तो आपको उपहार मिला भगवान से। कहां से मिलता है एनर्जी? अंदर से एनर्जी कहां से मिलता है काम करने के लिए? आपको एनर्जी मिला काम करने के लिए, मेरे काम से हुआ। वो भी कैपेसिटी भगवान देते हैं ना। इसलिए भगवान मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। इस जागरूकता के साथ जब हम वो लेते हैं तो इसको बोलते हैं कर्म फल त्याग। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ आपको क्या प्राप्त होता है? जो भी कर्म फल के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पर ना, उसको आप स्वीकार करेंगे बिना मानसिक संघर्ष के। कोई संघर्ष नहीं है मन में आपके उसको स्वीकार करने के लिए, इसलिए तो उसको प्रसाद बोलते हैं ना। प्रसाद को हम बिना संघर्ष के स्वीकार करते हैं। आपको पता है प्रसाद शब्द जो है संस्कृत का शब्द है। सामान्यतः जब कोई बोलता है ना प्रसाद, तो हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में आता है लड्डू मिलेगा, पेड़ा मिलेगा, यहाँ पर वो प्रसाद मिलेगा खाने के लिए। लेकिन संस्कृत में प्रसाद का अर्थ है मन की शांति। ये संस्कृत का धातु है
सद, सद धातु से आया है, उसमें प्र का उपसर्ग लगा है। प्रसाद का अर्थ हो गया मन की शांति। तो जब हम यहाँ पर कोई भी अनुभव ले रहे हैं जीवन में, हमारे जीवन में कोई भी अनुभव आ रहा है, कोई वस्तु आ रहा है, यहाँ पर लोग आते हैं हमारे जीवन में, बच्चों के रूप में आते हैं, माँ बाप के रूप में आते हैं, पति पत्नी के रूप में आते हैं, ये सब क्या है? प्रसाद है। और सबसे बड़ा जोखिम क्या है मालूम है? विवाह, शादी करना। और याद रखिए, हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में आप तो यहाँ बदल भी नहीं सकते। डाइवोर्स बोल के कोई शब्द, तलाक 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 जो शब्द है ना, वो तो उर्दू का शब्द है, अंग्रेजी में भी डाइवोर्स शब्द है, लेकिन संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए। बदल नहीं सकते, एक बार किसी को पकड़ लिया तो पकड़ लिया जीवन भर। हमारा बच्चा कौन आएगा, कौन जीव यहाँ पर जन्म लेके आएगा, वो हमको नहीं पता, इसलिए जो आया ठीक है, प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? मेरे मन में कोई संघर्ष नहीं हो रहा है। जिस क्षण ये संघर्ष रुक जाता है तो मन कैसा हो जाता है? प्रसाद बन जाता है। इसलिए त्याग, संघर्ष छोड़कर जागरूकता के कारण कि जो भी भगवान मुझे दे रहे हैं उसका स्वागत है, मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आगते स्वागतम कुर्यात। और उसका परिणाम क्या होता है? शांति। समत्वम योग उच्यते, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो त्यागात शांति अनंतरम। अनंतरम क्या है? तुरंत बाद। ऐसा साधना करेंगे, उसके तुरंत बाद शांति आएगा मन में। तो इस श्लोक के साथ ही कृष्ण भगवान समापन करते हैं भक्ति योग साधना के ऊपर जो चर्चा चल रही थी उसका। तो पहला भाग जो है 12वें अध्याय का इस श्लोक के साथ समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे, 12वें अध्याय का दूसरा भाग, जो 13 नंबर श्लोक से अंत तक चलेगा। तो हम उसमें अब अगले क्लास में प्रवेश करेंगे। आज यही पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।